किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि यूं तो धाक थी उसकी सारे जमाने में, यूं तो धाक थी उसकी सारे जमाने में, लेकिन दफन के लिए मिली सिर्फ 2 गज जगह। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज़। आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज़ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ हरियाणा के एक ऐसे स्थान पर जहाँ बना है पानीपत के 1526 के पहले युद्ध में मारे गए लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का मकबरा। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त हरियाणा के ऐतिहासिक शहर पानीपत में। दोस्तों ये जगह आज हमें जोड़ने वाली है पूरे 500 साल पुराने इतिहास से। और दोस्तों आज हम उठाएंगे उन सभी राज, उन सभी बातों से पर्दा जो इस जगह के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको इब्राहिम लोधी का ये मकबरा और कराते हैं इसके इतिहास से आपको रूबरू। दोस्तों यहाँ जो आप ये बारीक ईंटों से बना पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हजारों लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में। और दोस्तों दरअसल पुराने समय में, प्राचीन काल में जो है इन्हीं बारीक ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था इमारतें बनाने के लिए। और ज़रा दोस्तों सोचिए आप कि किस तरह के मसाले का उपयोग वो लोग किया करते थे कि आज भी उनकी इमारतें, उनके मकबरे जो है लगभग 1000 सालों तक यूं ही खड़े रहते हैं, यानी टिके रहते हैं। और दोस्तों यही वो बारीकियां हैं जो हमें मुगलों के इतिहास से तरोताज़ा कराती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस मकबरे के ऊपरी हिस्से में और इसे और भी अच्छे से जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया है और इस पूरे एरिया में बनी है सिर्फ एक कब्र, जो है लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की। जी हाँ दोस्तों, यही है वो लोधी वंश का आखिरी चिराग जो 1526 में हमेशा के लिए बुझ गया था दोस्तों। और दोस्तों इब्राहिम लोधी की ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त इब्राहिम लोधी की सेना की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख लोगों की बताई जाती थी। और दोस्तों पूरे उत्तर भारत में जो है इब्राहिम लोधी का राज हुआ करता था। लेकिन दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि यूं तो धाक थी उसकी सारे जमाने में, यूं तो धाक थी उसकी सारे जमाने में, लेकिन दफन के लिए मिली सिर्फ 2 गज जगह। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कब्र की जो असली जगह हुआ करती थी वो हुआ करती थी वहां पर जो है जीटी रोड है, उस जीटी रोड के बीचों बीच इस कब्र की असली जगह हुआ करती थी दोस्तों। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि 1866 में अंग्रेजों ने जब इस जीटी रोड के रेनोवेशन का काम शुरू करवाया तो इस जीटी रोड के बिल्कुल बीचों बीच आ गई थी 2 कब्र। दोस्तों पहली कब्र थी इब्राहिम लोधी की और दूसरी कब्र थी ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य ने दोस्तों 1526 के पहले युद्ध में बाबर के खिलाफ जो है इब्राहिम लोधी का साथ दिया था और वो भी जो है इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के साथ साथ मारे गए थे दोस्तों। अब दोस्तों अंग्रेजों ने इब्राहिम लोधी की कब्र को तो उस जीटी रोड से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य की कब्र को हमेशा के लिए जो है डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों।
अब दोस्तों डाल लेते हैं एक नज़र इब्राहिम लोदी के इतिहास पर। दोस्तों इब्राहिम लोदी जो था वो था बहलोल लोदी का पोता और सिकंदर लोदी का बेटा। दोस्तों सिकंदर लोदी की मौत के बाद 1517 में सारे अफगान सरदारों की सहमति से जो है इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठाया जाता है। दोस्तों लोदी वंश के अंत का कारण बना इब्राहिम लोदी का गुस्सैल और हठी रवैया। दरअसल दोस्तों इब्राहिम लोदी अपने घर परिवार वाले, अपने दरबारी, अपनी सेना को जो है हमेशा डरा धमकाकर शासन करना चाहता था और इन्हीं सभी बातों से जो है ये सभी लोग इब्राहिम लोदी से निराश रहा करते थे। और उसी वक्त जो है मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा। अब दोस्तों इब्राहिम लोदी की जो है राणा सांगा जी के साथ भी दुश्मनी हुआ करती थी। और दोस्तों इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा जी ने मिलकर जो है अफगानिस्तान में रह रहे चंगेज खान और तैमूर वंशी बाबर को जो है भारत पर हमला करने का निमंत्रण भेजा। दोस्तों बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार किया। अब दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का पहला भीषण युद्ध जो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की होती है हार और अंत में जो है बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी को भी उतार दिया जाता है मौत के घाट। अब दोस्तों कुछ और बातें बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये कब्र दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि कितने बड़े शासक की ये कब्र जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई गई है। और आप देखेंगे कि इस कब्र की जो है हालत कितनी ख़राब होती जा रही है वक्त के साथ साथ, ये कितनी ख़राब हो चुकी है इसकी कंडीशन। दरअसल दोस्तों इसको कई लेयर में बनाया गया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि इस पर किसी भी तरह की कोई डिज़ाइनिंग या चित्रकारी नहीं की गई है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये लगा संगमरमर का एक टुकड़ा, यानी यहाँ पर एक शिलालेख लगा है जिस पे फारसी में कुछ लिखा है जो कि हम नहीं जानते। तो दोस्तों बाकी की कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा। उस स्थान पर वहाँ आप देखेंगे कि कुछ स्टैचू वहाँ पर सैनिकों के बनाए गए हैं और तोप भी वहाँ पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस जगह पर और जान लेते हैं इब्राहिम लोदी के इतिहास से जुड़ी बची कुछ और बातें। दोस्तों यहाँ जो आप ये सैनिकों के स्टैचू और ये तोप देख रहे हैं, दरअसल ये दर्शाया गया है बाबर की जीत को। दोस्तों इतिहास के अनुसार भारत के अंदर 1526 में पहली बार बाबर के द्वारा जो है इन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और दोस्तों कहा जाता है कि बाबर अपनी चतुर दिमाग की वजह से इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के अंदर जीत लिया था उसने इस युद्ध को। और दोस्तों आप बाबर की चतुराई देखिए कि बाबर ने युद्ध से पहले अपनी सेना के आगे जो है बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए ताकि इब्राहिम लोदी की सेना जब हमला करने के लिए आगे बढ़े तो पहले वो उन गड्ढों में जा गिरे। और दोस्तों हुआ भी वही, जब इब्राहिम लोदी की सेना हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो सबसे पहले वो उन गड्ढों में जा गिरी। उसके बाद बाबर की सेना ने ताबड़तोड़ जो है इन तोपों से गोले बारूद बरसाना शुरू कर दिए। और दोस्तों कहा जाता है कि ये युद्ध इतना ज्यादा भीषण था कि इस युद्ध के अंदर लगभग 70,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। और दोस्तों मारे गए उन सभी सैनिकों को बाबर के द्वारा खुदवाए गए उन गड्ढों में डालकर उन गड्ढों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और दोस्तों अंत में जो है इब्राहिम लोदी को भी जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ होता है लोधी वंश का अंत और दिल्ली की सल्तनत पर होता है एक नए सूर्य का उदय जिसका नाम होता है मुगल्स।
और दोस्तों मुगलों ने करीब 3 दशकों तक हमारे देश पर राज किया और ना जाने ऐसे कितने ही ऐतिहासिक जो है स्थल, ऐसे ऐतिहासिक इमारतें बनवाई जिनको आज हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो दोस्तों करते हैं इस मकबरे को यहीं अलविदा और इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। तो दोस्तों आपको ये मकबरा और इब्राहिम लोधी का पूरा इतिहास जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले किसी शानदार व्लॉग में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।